जब ये रॉकेट वालों के पास था, रॉकेट इंटरनेशनल के पास था दराज और अलीबाबा के पास आया, क्या मेजर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन्होंने स्विच किए? टेक्नोलॉजी तो आप कह लें कि भाई हमारे पास जो अभी डैशबोर्ड है, हम उससे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, हम स्टोर डिकोर कर सकते हैं। अब कोई चीज़ हमारे सामने कैंपेन्स जो कमिंग कैंपेन्स होती हैं, अब ये आज़ादी कैंपेन आ रही है या 11/11 आएगी, तो हमें हमारे शो हो जाता है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन ठीक सी है। प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, उसमें मिनिमम क्या डिस्काउंट दे सकते हैं आप, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या दे सकते हैं और किस तरह से उसको लेके चल सकते हैं। तो वो सारा का सारा चीज़ें अब डैशबोर्ड पे है। पहले क्या था, शीटिंग पे था। हाँ, शीट भेजते थे हम और ज़्यादातर जो आपके रिलेशन पे ही चलता था। मुझे तो बिल्कुल याद ऐसे है ही कि है कि आप कैम के साथ जितना अच्छा जिसका रिलेशन है उतना बूस्ट उसको मिल एग्ज़ैक्टली जाता था। मुझे आई स्टिल रिमेंबर 2017 या पता नहीं 18 में इन्होंने जो पहला 11/11 किया था ना, ब्लैक फ्राइडे को शिफ्ट शिफ्ट करके, करके बिल्कुल, तो उसपे मुझे आए थे तकरीबन कोई पहले 1 दिन ही होता है मेजरली उसमें, लेकिन बिल्कुल, 3 दिन की जो कैंपेन थी उसमें 1130 ऑर्डर कल्पना आए थे मुझे। माशाल्लाह। तो वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था और उसको फिर डिलीवर करवाने में मुझे जो मेजर सपोर्ट लेनी पड़ी वो मुझे अपने कैंप से ही लेनी पड़ी, क्योंकि 1100 ऑर्डर को डिस्पैच करना करना इतना पिक आसान पैक नहीं शिप था। करना नहीं था बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो अभी ये है कि अब द्रास ने जो टेक्नोलॉजी अभी जो वही लज़ाडा की जो है, उसमें मुझे लग रहा है कि अभी कोई ज़्यादा चेंज नहीं सिवाय पीपीसी लॉन्च करने के। पीपीसी अभी नहीं प्रॉपर है, ऑटोमेशन अच्छा है है ही ही नहीं, नहीं? पीपीसी तो है ही नहीं है। अभी भी अभी ये जस्ट मैनेजर्स पे कैंपेन है, चल रही है? अभी कैंपेन्स एंड मैनेजर 2 चीज़ें हैं। अच्छा। एक तो सेलर रैंक है, हुँ, सेलर को जितना अच्छा परफॉर्म करे उसे उतना अच्छा रैंक दिया जाता है, उतनी अच्छी विजिबिलिटी दी जाती है, ठीक उसकी है। ऑर्डर वैल्यू ऑर्डर ज़्यादा हो जाती है। हुँ, ठीक है, उसी की बेस पे उसको एक कैम अटैच कर दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है। ओके। वो कैम आपके साथ इन टच रहता है, वो आपको बताता रहता है कि भाई नेक्स्ट ये कैंपेन है वो ज्वाइन कर लें, इसमें कुछ आपके हॉट एसक्यू या आप कुछ स्पेशल ऑफर करना चाह रहे हैं तो वो हमें बता दें। एंड आई हर्ड कि अभी जो ये की अकाउंट मैनेजर है, ये भी सिर्फ़ बड़े अकाउंट्स पे दिया जा रहा है, छोटों पे नहीं दे नहीं, रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है? ऐसे ही है, गोल्ड अकाउंट यानी जो आपका सबसे हाईएस्ट है, जिस पे 10,000 ऑर्डर पर डे लिमिट है, हाँ। उसके ऊपर आपको कैम मिल रहा है। जैसे ही वो भी 10,000 ऑर्डर वाला अकाउंट भी जैसे ही डाउनग्रेड होगा, नीचे आएगा, उससे भी कैम ले लिया जाएगा। ओके, अच्छा आपको उसको वो मतलब क्राइटेरिया पूरा करना लाज़मी है, ठीक है, जैसे ही आपकी परफ़ॉर्मेंस नीचे गई, कैम ले फैसिलिटीज़ लिया आपसे ले ली ले ली जाएँगी। जाएँगी। ठीक हो इसमें ये है कि टेक्नोलॉजी में तो इन्होंने काफ़ी कर दिया है, लेकिन कस्टमर एंड पे टेक्नोलॉजी का उतना ही कस्टमर ने फ़ायदा उठाया। न्यू यूज़र कस्टमर का एक वाउचर कोड था, वो कस्टमर्स ने बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है। ठीक है, कस्टमर के पास अब रिटर्न की बहुत फैसिलिटी है कि कोई चीज़ मँगवाए, उसे कह दे कि ये खराब आई है और जाके इनके हब पे या कहीं पे भी रिटर्न कर दे। इनका क्यूसी डिपार्टमेंट भी रिटर्न के ऊपर क्यूसी भी अब कर रहे हैं ये, ठीक है। कि रिटर्न अगर आप मेरे से आपने ही कुछ चीज़ बाय की, बाय करने के बाद आपने वापस कर दी, लेकिन वापस करने के बाद आपने ये कह दिया कि भई ये वापस ले लो, मुझे दराज़ वॉलेट में पैसे मिलते हैं। बेसिकली दराज़ वॉलेट में बिल्कुल। रिटर्न देते हैं। तो वो वापस आएगी तो उसी दिन आपको दराज़ वॉलेट नहीं दे देंगे। ओके। ये इनका क्यूसी डिपार्टमेंट है, क्यूसी करके अब वापस आ रही है। तो उससे पहले ये क्यूसी नहीं थी इतनी हाई इनकी, हाँ। उससे पहले ये होता था कि भई कस्टमर को डस्ट पड़ती थी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, वो अब इन्होंने नहीं, काफ़ी कस्टमर को नहीं, सेलर ओह को सॉरी सेलर को से डस्ट पड़ती थी। हाँ, ठीक है कि जैसे ही आपने रिटर्न किया, सेलर के एंड से भी माइनस हो गए और आपको भी वाउचर कोड या एलोकेट हो गया। पहले वाउचर कोड होता था, बाद में इन्होंने दराज़ वॉलेट एक्टिव किया, दराज़ वॉलेट में पैसे देना स्टार्ट कर दिए। तो अभी तो ये है कि क्यूसी भी आ गई है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि सेलर को पता होता है कि अब जो रिटर्न आ रही है वो कहाँ पे है। सही ये है। भी एक उन्होंने एडिशन कर दी हुई है।